हाँ जी स्टूडेंट्स, अब हमने अगला टॉपिक करना है फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कोहल। जो अल्कोहल है उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या है। तो सबसे पहले फिजिकल स्टेट एट रूम टेम्परेचर पे जो लोअर मेंबर्स है वो क्या है, कलरलेस लिक्विड है। जैसे हमारे पास इथेनॉल है, आइसोप्रोपाइल अल्कोहल है, जिनका क्या होता है कैरेक्टरिस्टिक स्मेल है और बर्निंग टेस्ट है। जो हायर मेंबर्स है वो क्या कलरलेस, ऑर्डरलेस, वैक्स लाइक सॉलिड है। मतलब जैसे अल्कोहल है, इथेनॉल है, मिथेनॉल है, आइसोप्रोपाइल अल्कोहल है, ब्यूटेनॉल है, ये सारे हमारे पास क्या है लिक्विड है। ठीक है, जिनका स्मेल भी है और कैरेक्टरिस्टिक बर्निंग टेस्ट भी है। बट जैसे हमारे पास हायर मेंबर है 12 कार्बन से ज्यादा, तो वो सॉलिड की फॉर्म में है। अब जाता है बॉइलिंग पॉइंट। जो बॉइलिंग पॉइंट अल्कोहल है वो हायर देन बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अल्कोहल्स आर हायर देन दैट ऑफ द एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन से क्यों ज्यादा है? बिकॉज देयर इज लार्ज डिफरेंस इन द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन एटम। यहाँ पे हमारे पास जो अल्कोहल है उसके पास क्या है डबल बॉन्ड कोवलेंट बॉन्ड के साथ साथ हाइड्रोजन बॉन्ड भी है। एज ए रिजल्ट OH बॉन्ड इज स्ट्रांगली पोलर एंड फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड इन अल्कोहल। बिकॉज द प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड इन अल्कोहल दे एग्जिस्ट एज एसोसिएटेड मॉलिक्यूल। ये एसोसिएटेड मॉलिक्यूल मतलब इकट्ठे होते हैं एज कंपैरिजन टू डिस्क्रीट, अकेले अकेले नहीं होती। देयरफॉर लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए इस बॉन्ड को ब्रेक डाउन करने के लिए। जैसे इसलिए उनका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो क्या होता है, हाई होता है। जैसे हमारे पास क्लोरीन का मीथेन ले तो 90 केल्विन है, क्लोरोमीथेन ले तो अल्काइल क्लोराइड ले तो 249 है, ब्रोमाइड ले तो इतना है, अल्कोहल है तो 337। इसमें क्या फर्क है दोनों में कि यहाँ पे एलिमेंट का मोलिकुलर साइज बढ़ गया और यहाँ पे क्या इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग बढ़ गई। ठीक है, तो इसमें नेक्स्ट आ जाता है कि जो अल्कोहल्स हैविंग हायर बॉइलिंग पॉइंट दे आर हायर बॉइलिंग पॉइंट एज कम्पेयर टू आइसो ईथर। मतलब जो अल्कोहल है उनका बॉइलिंग पॉइंट ईथर से भी ज्यादा है। ईथर और जो कह दो प्रोपेन से भी ज्यादा है। दिस इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन अल्कोहल विच आर एब्सेंट इन ईथर एंड हाइड्रोकार्बन। मतलब अगर हमारे पास क्वेश्चन आ जाता है वाई अल्कोहल्स आर हायर बॉइलिंग पॉइंट देन हाइड्रोकार्बन, तो उसका आंसर हम क्या लिखेंगे कि इन अल्कोहल देयर इज अ हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज प्रेजेंट, so molecules are associated as comparison to discrete, so large amount of energy is needed to break the bond, therefore their boiling points are high. Okay, हाँ जी नेक्स्ट है कि जैसे जैसे हमारे पास ब्रांचिंग बढ़ती है, ठीक है, विद लोअर मेंबर्स हैव लो बॉइलिंग पॉइंट, विद इंक्रीज इन नंबर ऑफ कार्बन एटम बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज। बॉइलिंग पॉइंट क्यों इंक्रीज होता है? बिकॉज इंक्रीज इन वंडरवाल फोर्स। तो मॉलिक्यूलर का मॉलिक्यूलर साइज भी बढ़ गया, मॉलिक्यूलर मास भी बढ़ गया और उसके वंडरवाल फोर्स भी बढ़ गई, जिस वजह से उनका बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ता है। अगर हमारे पास आइसोमेरिक अल्कोहल है जैसे प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी, तो इसमें प्राइमरी का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है एज कंपेरिजन टू सेकेंडरी, एज कंपेरिजन टू टर्शरी। क्योंकि प्राइमरी में हमारे पास ये सीधा ग्रुप है, सेकेंडरी में हमारे पास क्या हो जाती है, ब्रांचिंग शुरू हो जाती है। जैसे हमारे पास सेकेंडरी में ये वाला है ना कि एक CH3 ग्रुप यहाँ पे लगे हैं, एक H लगा, यहाँ पे हमारे पास सेकेंडरी है, यहाँ पे ब्रांचिंग स्टार्ट होगी। और टर्शरी में हमारे पास और भी ब्रांचिंग है। तो अगर ब्रांचिंग होगी उसका सरफेस एरिया कम होगा और वंडरवाल फोर्स भी कम होगी, जिसकी वजह से उसका बॉइलिंग पॉइंट भी कम होगा। हाँ जी स्टूडेंट, हमारे पास थर्ड फिजिकल प्रॉपर्टी है वो क्या, सोल्यूबिलिटी। जो लोअर मेंबर्स ऑफ अल्कोहल है दे आर डिजोल्व इन वाटर, बिकॉज सोल्यूबिलिटी क्यों वाटर के साथ डिजोल्व करते हैं, बिकॉज दे फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड विद वाटर मॉलिक्यूल्स। ठीक है, बट जैसे हमारे पास इसकी क्या है सोल्यूबिलिटी डिक्रीज हो जाती है विद इंक्रीज इन मॉलिक्यूलर मास। ठीक है, द सोल्यूबिलिटी इन वाटर इज ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड, बट जो एज द मॉलिक्यूल साइज इंक्रीज द अल्काइल बिकम लार्जर एंड लार्जर, जिससे हाइड्रोजन बॉन्ड बनने बंद हो जाते हैं। जब हाइड्रोजन बॉन्ड बनने कम हो जाएंगे तो सोल्यूबिलिटी ऑफ अल्कोहल है वो भी क्या हो जाएगी, वाटर में कम हो जाएंगी। ठीक है, बट अगर हम आइसोमेरिक अल्कोहल लें जैसे N-ब्यूटाइल है, आइसोब्यूटाइल है, सेकेंडरी है, टर्शरी है, तो उसमें जो सोल्यूबिलिटी है इंक्रीज विद ब्रांचिंग, बिकॉज जैसे ब्रांचिंग इंक्रीज होगी उनका सरफेस एरिया ऑफ नॉन हाइड्रोकार्बन पार्ट है जो वो कम होता जाएगा, जिससे उनकी सोल्यूबिलिटी क्या बढ़ती जाएगी। ठीक है, आगे हमारे पास आ जाता है डेंसिटी। जो अल्कोहल्स है दे आर लाइटर देन वाटर, पर उनकी जो डेंसिटी है वो जैसे जैसे उनका एटॉमिक मास बढ़ता है तो उनकी डेंसिटी भी बढ़ती जाती है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास इंटॉक्सिकेटिंग इफेक्ट। इंटॉक्सिकेटिंग जो अल्कोहल्स है
वो क्या इंटॉक्सिकेटिंग है, पर जो मिथेनॉल है वो पॉइजनस है एंड इज नॉट गुड फॉर हेल्थ पर्पस। ठीक है, इट मे कॉज ब्लाइंडनेस भी हो सकते हैं और डेथ भी, बट जो इथेनॉल है वो क्या ड्रिंकिंग के लिए यूज किया जाता है। नेक्स्ट हमने करना है फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फिनोल। फिनोल में क्या है, जो स्टेट एंड स्मेल है, फिनोल्स आर कलरलेस, क्रिस्टलाइन, सॉलिड और लिक्विड है। दे हैव कैरेक्टरिस्टिक्स फिनोलिक स्मेल, फिनोल की स्मेल आती है। जो अल्कोहल है अगर वो पानी में सोल्यूबल है तो फिनोल्स आर स्पारिंगली सोल्यूबल है, बिकॉज जो नॉन पोलर अराइल ग्रुप है इज वेरी लार्ज। नॉन पोलर, ये जो नॉन पोलर अल्काइल ग्रुप है ये बहुत बड़ा है। ठीक है, एंड इट कंप्लीटली मेक द पोलर करेक्टर ऑफ OH ग्रुप, और इसके पोलर करेक्टर को क्या पूरी तरह ढक लेता है, जिससे फिनोल्स आर अल्कोहल है। बट जो फिनोल्स है देख इसमें सोल्यूबल है, अल्कोहल और ईथर में सोल्यूबल है। और जो बॉइलिंग पॉइंट है फिनोल्स का उसका किससे ज्यादा है, एरोमेट्रिक हाइड्रोकार्बन से ज्यादा है और हेलो अरीन से ज्यादा है। ठीक है, उनका जैसे इनका कंपेरेबल मॉलिक्यूलर मास है, जैसे फिनोल का मॉलिक्यूलर मास 94 है जबकि टोलिन का मॉलिक्यूलर मास 92 है। तो इसमें से इनका क्यों ज्यादा, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ क्यों ज्यादा है, क्योंकि इसमें जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, फिनोल में हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट होती है, जिसकी वजह से वो एसोसिएटेड मॉलिक्यूल में फॉर्म में रहते हैं। जैसे यहाँ पे देखो हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है ना, फिनोल के मॉलिक्यूल में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है और वो एसोसिएट होते हैं, जिसकी वजह से उसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है। पर टोलिन और क्लोरोबेंजीन में कोई भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होती, जिनकी वजह से उनका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो फिनोल से कम है।